हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं और आज का शीर्षक है द नॉटी बॉय ऑफ माई क्लास, यानी कि मेरे वर्ग का शरारती लड़का। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि इंग्लिश बोलने या लिखने के लिए भारी भरकम शब्दों का ही प्रयोग करें। आप चाहें तो सिंपल वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं, जैसा कि दोस्तों आप लोग इस पैराग्राफ में देखेंगे। दोस्तों, मान लीजिए राहुल मेरा सहपाठी है। तो यहां पर लिखेंगे राहुल इज माय क्लासमेट। दोस्तों, मेट मीन्स दोस्त भी होता है, तो क्लासमेट यानी कि साथ साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। राहुल इज माय क्लासमेट। वह एक बहुत शरारती लड़का है। तो यहां पर लिखेंगे ही इज अ वेरी नॉटी बॉय। ही इज अ वेरी नॉटी बॉय। दोस्तों, शरारती के लिए आप मिस्चीवस भी लिख सकते हैं। वह बहुत छुट्टियां लेता है। तो दोस्तों, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और यहां पर लिखेंगे ही, इसके बाद वर्ब लिखेंगे और इसमें ए से ऐड कर देंगे क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ही टेक्स मेनी लीव्स। लीव्स का मतलब होता है छुट्टी और लीव एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है छोड़ना। और दोस्तों, लीव्स मीन्स पत्ते भी होते हैं, यानी कि लीफ मीन्स होता है पत्ता और एफ को हटाकर VES ऐड कर देते हैं तो हो जाता है लीव्स, यानी कि पत्ते। वह झूठ बोलता है। यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहां पर लिखेंगे ही टेल्स अ लाई। वह झूठ बोलता है। वह दूसरे विद्यार्थियों की चीजें चुराता है। तो दोस्तों, यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। चुराना का स्टील होता है, तो यहां पर लिखेंगे ही स्टील्स। वह चुराता है दूसरे विद्यार्थियों की चीजें। अदर स्टूडेंट्स थिंग्स। और दोस्तों, यहां पर की के लिए बस एक कोमा दे देंगे, यानी कि दोस्तों मान लीजिए लड़कों का, तो एक लड़का है तो बॉयज इस तरीके से लिख सकते हैं। और दोस्तों, मान लीजिए यह पहले से ही प्लूरल फॉर्म में है तो आप यहां पर सिर्फ एक कोमा दे सकते हैं। दो बार एस लगाएंगे तो सुनने में खराब लगता है, इसीलिए सिर्फ कोमा दे दिया जाता है। दोस्तों, आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ही स्टील्स द थिंग्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स। कोई भी उसके साथ बैठना नहीं चाहता है। बैठना नहीं चाहता है।
तो दोस्तों यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है। यहां पर डू नॉट या डज नॉट यूज करेंगे। तो यहां पर है कोई भी, यानी कि नो वन। और दोस्तों नहीं का इसी में आ गया, नो वन। और इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि व्यक्ति तो कोई है ही नहीं, नो वन। इसलिए यहां पर वॉन्ट्स लिखेंगे, यानी वॉन्ट में एस ऐड कर देंगे। नो वन वॉन्ट्स टू सीट विद हिम। यानी कि दोस्तों नो वन खुद में एक नेगेटिव वर्ड है और नहीं का सेंस इसी में आ जाता है, इसलिए अलग से डू नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। वह कभी अपना होमवर्क नहीं करता है। वह कभी अपना होमवर्क नहीं करता है, या फिर वह अपना होमवर्क कभी नहीं करता है। तो कभी नहीं, इसके लिए नेवर यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे ही नेवर, और करना का डू होता है। चूंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें ईएस ऐड कर देंगे। ही नेवर डज हीज होमवर्क। और अपना के लिए यहां पर हिज लिखेंगे, यानी कि जब ही सब्जेक्ट रहता है तो अपना के लिए हिज हो जाता है। ही नेवर डज हिज होमवर्क। उसकी लिखावट बहुत बुरी है। तो यहां पर लिखेंगे हिज हैंड राइटिंग इज वेरी बैड। हिज हैंड राइटिंग इज वेरी बैड। उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे हिज बिहेवियर इज नॉट गुड। हिज बिहेवियर इज नॉट गुड। वह बहुत अभद्रता से बात करता है। वह बहुत अभद्रता से बात करता है। तो दोस्तों यहां पर है अभद्रता से, यानी रूखेपन से। यहां पर लिखेंगे रूडली। और यह क्या है, एक तरह से एडवर्ब है। तो यहां पर लिखेंगे ही टॉक्स वेरी रूडली। ही टॉक्स वेरी रूडली। वह शिक्षकों की आज्ञा कभी नहीं मानता है। वह शिक्षकों की आज्ञा कभी नहीं मानता है। तो यहां पर लिखेंगे ही नेवर ओवेज हिज टीचर्स। आज्ञा मानना, इसे ही इंग्लिश में ओबे कहते हैं। और यहां पर ही थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहां पर एस ऐड कर देंगे। और दोस्तों नेवर का मतलब ही होता है कभी नहीं। ही नेवर ओवेज हिज टीचर्स। वह प्रत्येक व्यक्ति से झगड़ता है। वह प्रत्येक व्यक्ति से झगड़ता है। तो यहां पर लिखेंगे ही क्वारल्स विद
हमेशा क्वारल विद होता है और फाइट विद होता है। ही क्वारल्स विद एवरीवन। उसे कोई दोस्त नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे ही हैज नो फ्रेंड्स, या फिर ही हैज नॉट एनी फ्रेंड। दोस्तों जब एनी का यूज करेंगे तो यहां पर नॉट लिखेंगे। वह दूसरे विद्यार्थियों को मारता है। तो दोस्तों यहां पर है मारता है, यहां पर आप हिट का यूज कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे ही हिट्स, और मान लीजिए पीटता है तो आप बीट्स का भी यूज कर सकते हैं। ही हिट्स अदर स्टूडेंट्स वह अपनी किताबों से पन्ने फाड़ता है। वह अपनी किताबों से पन्ने फाड़ता है। तो दोस्तों यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और फाड़ना का टेयर होता है। दोस्तों जब इसका अर्थ आंसू होता है तो इसे टीयर पढ़ते हैं, और जब यह वर्ब के रूप में यूज होता है यानी कि फाड़ना के सेंस में तो इसे टेयर पढ़ते हैं। वह अपनी किताबों से पन्ने फाड़ता है तो यहां पर लिखेंगे ही टेयर्स पेजेस। अपनी किताबों से फ्रॉम हिज बुक्स। ही टेयर्स पेजेस फ्रॉम हिज बुक्स। वह दूसरे विद्यार्थियों को परेशान करता है। तो यहां पर लिखेंगे ही डिस्टर्ब्स अदर स्टूडेंट्स। ही डिस्टर्ब्स अदर स्टूडेंट्स। वह गंदी पोशाक पहनता है। तो यहां पर लिखेंगे ही वेयर्स डर्टी क्लॉथ्स। और यहां पर यूनिफॉर्म लिखेंगे यानी कि पोशाक। कभी कभी शिक्षक उसे क्लास के बाहर खड़ा कर देते हैं। कभी कभी शिक्षक उसे क्लास के बाहर खड़ा कर देते हैं। तो दोस्तों क्लास के बाहर खड़ा कर देना यानी यहां पर आपको मेक यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखना पड़ेगा मेक हिम स्टैंड, यानी उसे खड़ा कर देना। जैसे किसी को रुला देना, मेक समवन क्राई, तो उसी प्रकार मेक हिम स्टैंड। जैसे वह मुझे हंसाता है, ही मेक्स मी लाफ। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे समटाइम्स द टीचर मेक्स हिम
स्टैंड, क्लास के बाहर, आउटसाइड द क्लास। समटाइम्स द टीचर मेक्स हिम स्टैंड आउटसाइड द क्लास। उन्होंने उसके माता पिता से शिकायत भी की है। तो दोस्तों यह किस टेंस में है? यहां पर है शिकायत भी की है, यानी शिकायत किया है। जैसे वह गया है, ही हैज गॉन, या फिर मैंने एक पत्र लिखा है, आई हैव रिटन अ लेटर, यानी कि हैव हैज प्लस वर्ब 3। और यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और यहां पर सब्जेक्ट है उन्होंने, तो यहां लिखेंगे दे, यहां पर लिखेंगे हैव। दे हैव ऑल्सो कंप्लेन्ड टू हिज पेरेंट्स। They have also complained to his parents. लेकिन वह किसी की नहीं सुनता है। But he does not listen to anybody. But he does not listen to anybody. कोई उसे पसंद नहीं करता है। तो दोस्तों कोई नहीं, जहां पर भी रहेगा आप नो वन या नो बडी लिख सकते हैं। नो बडी लाइक्स हिम। और दोस्तों इसे एक तरह से सिंगुलर फॉर्म में ही माना जाता है, इसलिए वर्ब में एस ऐड करना जरूरी है। Nobody likes him। उसे एक अच्छा लड़का बनने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर चाहिए है और एक तरह से सलाह है, शुड यूज करेंगे। ही शुड ट्राई टू, और बनना है तो यहां पर आप बी यूज कर सकते हैं या बिकम यूज कर सकते हैं। एक अच्छा लड़का, अ गुड बॉय। ही शुड ट्राई टू बिकम अ गुड बॉय। तो दोस्तों आप लोगों ने इस पैराग्राफ में नोटिस किया होगा कि कोई भी वर्ड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यानी कि दोस्तों आप सिंपल वर्ड्स का यूज करके भी इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। और दोस्तों यदि आप एडवांस्ड लर्नर हैं तो स्टोरी राइटिंग के प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा या फिर ऐसे राइटिंग के प्लेलिस्ट में जरूर जाइए, आपके लिए भी बहुत कुछ है। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।